दोस्तों, यहाँ हम दीवाने हैं तेरे का नेक्स्ट चैप्टर है। और दोस्तों, रोमांटिक स्टोरी का पार्ट हम मंडे से अपलोड करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट मत कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। वे उन्हें सीढ़ियों से ढकेलते नीचे ले आए। वहाँ वो सिप खड़ा था और उसको उसमें धकेल दिया। थोड़ी दूरी पर बच्चे दिखाई दिए। मेरे बच्चे, आहाना ने उठकर जाना चाहा, पर उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे पटक दिया। हमारे बच्चे लौटा दो, आहाना उसे गुहार करती बोली। इतनी देर से वह सब्र बनाए हुए थी, पर अब उसका सब्र टूट गया। अब प्लीज़ मेरे बच्चे दे दो चाचा जी, प्लीज़। इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे छोड़ दो। वह उसके पैर पकड़ लेती है। चाचा जी, मैंने जो भी दुश्मनी निभाई वो बस विद्या होने के नाते निभाई, पर अब तो आपको सब मिल गया है। मैं विद्या भी नहीं हूँ, छोड़ दो उन्हें। वह ठहाका मार कर हंस पड़ा। आखिर सच स्वीकार लिया ना। हाँ, नहीं हूँ मैं विद्या, आहाना दृढ़ता से बोली। तो कौन हो वो भी बता दो। मैं आहाना हूँ। मेरी और विद्या की शक्ल बहुत मिलती थी। मेरे बच्चों के लिए मैं आहाना से विद्या के रूप में रही। बिन ब्याही माँ बनने वाली थी। बच्चों को जन्म देने का फैसला तो कर चुकी थी, पर इस दुनिया में जिन ब्याही माँ को बच्चे का अधिकार व पहचान दिलाने कितना संघर्ष करना पड़ता है, सब जानते हैं। जब इनसे पिता का नाम पूछा जाता तो मैं क्या जवाब देती। मेरे विद्या बने रहने से मैं इन सब से बच गई और भैया भी ठीक हो रहे थे। मुझे भाई और मेरे बच्चों को मामा मिल गया था और इनको बहन। इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था। वह उनके रोकने के बावजूद दौड़कर बच्चों के पास चली गई। बच्चे के उसे देख जोर जोर से रोने लगे। दे दो मेरे बच्चे, छोड़ दो मेरे बच्चे, देखो इनकी क्या हालत हो गई है। बच्चों को देख न सिर्फ आहाना, बाकी सब भी व्याकुल हो रहे थे। वह उन्हें उनसे छीनने लगी कि वह उसके बाल पकड़ उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। उसके ऐसा करते ही अविराज दिल मिला गया। ये उस पर हाथ मत उठाना। अविराज दिल मिलाया। ये चुप, बच्चे तेरे हैं ना, फेंक दे इनको पानी में। देखना चाहते हो अपने बच्चों की मौत? अगर ऐसी कोई हिम्मत की तो तुम्हारा अंजाम इतना भयानक होगा कि कल्पना भी नहीं कर पाओगे। इससे बड़ी क्या सज़ा दोगे जो हम तुम्हें दे रहे हैं। हमसे दुश्मनी मोल ली थी तो सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, आहाना फिर से बोली। तू तो पिछली बार ही मर जाती, पर तब ये बीच में आ गया और इस बार कोई नहीं बच पाएगा। जब मैं विद्या नहीं तो क्यों, तो छोड़ क्यों नहीं देते हमें? कौन बचेगा और कौन मरेगा, हमने ये डिसाइड नहीं किया है। बच्चे उनकी कस्टडी में होने के कारण सब असहाय हो रहे थे, पर माधवन अब चुप बैठा था। विद्या सिर्फ उसकी नहीं, जीने की उम्मीद थी, आज वो भी छिन गई। बच्चे आहाना को देख उसके पास आने रोने लगे तो वे उन्हें डेस्क से नीचे ले जाते हैं और
सिर्फ आगे बढ़ा देते हैं। विक्रांत ने उन्हें बहुत कहा कि उसने पुलिस को कॉल नहीं किया है। उन्होंने अपने जानकार पुलिस वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने पुष्टि भी कर ली। अगर पुलिस कोई कार्यवाही करे तो उन्हें खबर दे। उन्हें हिदायत देते हैं। पुलिस को तो वे कंट्रोल कर सकते हैं, पर पिछली बार की तरह कहीं इन लोगों ने ऊपर शिकायत कर दी हो, उन्हें इसका डर था। उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो भी उन्हें खतरा था। इसलिए उन्होंने उन्हें यहीं समंदर में ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। वहीं आहना को कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा था। जब अविराज ही बेबस है तो उन्हें कौन बचाएगा। वह माधवन की नज़रों में बुरी बनकर भी नहीं जाना चाहती थी। उसके पास आ गई। भैया, आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? क्या तू सच में विद्या नहीं है? नहीं। उसकी इस स्वीकृति में से माधवन बुरी तरीके से टूट गया। क्या विद्या सच में मर गई? हाँ। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। इतने दिन क्यों छिपाया? कैसे बताती? तुझे विद्या कब मिली थी? विद्या और मैं सहेली थे। एक दिन जब ये लोग उन्हें ले गए और वापस नहीं आए तो मैं आपको बताने आई थी। मैंने ही आपको इंदौर जाने कहा था। उसने उसे याद दिलाया। वो तुम ही थी। माधवन को भी याद हो जाता है। हाँ, मैं ही थी। विद्या बिल्कुल मेरे जैसे लगती थी। यहाँ आकर जब आपको उस हालत में देखा और चाचा को रेस्टोरेंट हड़पते देखा तो लगा कि वो आपको भी विद्या की तरह मार देंगे। विद्या ही यह रोक सकती थी और मैं विद्या बन गई कि मुझे घर और भाई मिल जाए और आपको आपकी बहन। बस इसके अलावा मेरी और कोई गलत मंशा नहीं थी। ये पता नहीं हमें यहाँ से जाने देंगे कि नहीं। मैं तो आपको इस अंत समय में झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने आप में हमेशा मेरा भाई देखा जो इस दुनिया में नहीं, पर आपके रूप में हमेशा मैंने उसे देखा। आप मुझे गलत समझें, मैं नहीं चाहती। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। माधवन उसे तो कुछ नहीं बोला, पर उठ खड़ा हुआ। चाचा, अब तो सब दे दिया। अब तो सबको छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे थी तो मुझे जो करना है कर। इनको जाने दे। मैं अपनी प्रॉपर्टी दे चुका हूँ। मैं वादा करता हूँ ये पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे। नहीं भैया, हम अकेले नहीं जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलेंगे। हम साथ रहेंगे। हम दूसरा होटल खरीदेंगे। नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। क्यों? विद्या तो मर चुकी है। तुम्हारी शक्ल मुझे उसकी याद दिलाएगी। तुम यहाँ से चली जाना। मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगा। अर्श दर से भी नहीं मिलेंगे। उसके मामा तो आप ही हो ना। नहीं, मैं नहीं मिलूँगा, कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा था। उसके लिए बेहद पीड़ा के क्षण थे। माधवन, तेरे लिए बुरा लगता है रे।
एक बहन जीने का सहारा मिली, वह भी नकली निकली। चाचा वहाँ पर आकर बोला, चाचा तुझे मेरे लिए बुरा मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके अपने ही उसकी कश्ती डुबोने पर तुले थे, तो बाहर वालों का क्या दोष। और इसने पराई होकर भी अपनी जैसा स्नेह दिया, और आपने अपना होकर भी पीठ में छुरा भोंक कर दुश्मनी निभाई। तेरी दुश्मनी मुझसे है, इनको छोड़ दे। माधवन बोला, पर उन लोगों के इरादे बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं लग रहे थे। अविराज ने विक्रांत को धीरे से पूछा कि क्या उसने सच में किसी को कॉल नहीं किया, तो उसने इनकार किया, और अब उसकी आखिरी उम्मीद भी जाती रही। अगर अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सबको जान से हाथ धोना पड़ेगा। अविराज ने विक्रांत को आंख से इशारा किया, और दोनों धीरे धीरे चाचा के करीब पहुँचे, और दोनों ने उसकी दोनों टांगें पकड़कर जमीन पर लुढ़का दिया। वह कुछ प्रक्रिया करता कि उसमें से एक आदमी की गन छीन ली और चाचा पर तान दी। सबसे पहले तो उसने उस पर हाथ साफ कर बदला लिया। ये चाचा, बहुत हो गया तेरा, चल चल बोल इनको कि हमारे बच्चे लाएं और हमें जाने दें। चाचा की जान पर बंदी नजर आई तो अपने आदमियों को इशारा किया कि बच्चे ले आएं। अविराज को उम्मीद की किरण नजर आई थी कि तभी बिल्डर आ गया। उसके निशाने पर आहाना थी। ए, छोड़ इसको, वरना इसको उड़ा देंगे। उसकी तरफ देखा कि उसका निशाना आहाना थी। फड़फड़ा रहा है। जाने की जल्दी है क्या? छोड़ उसको, हमें जाने दो। क्या तुम्हें इसकी जान प्यारी नहीं है? अविराज कभी चाचा को देखता, कभी आहाना को। वह इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता था। उसके कहने के बावजूद वह चाचा को नहीं छोड़ता। नहीं नहीं मानेगा रे तू। अविराज चाचा को छोड़ता कि उससे पहले उसने गोली चला दी। गोली आहाना को भेजती कि माधवन उसकी बाजू पकड़ पीछे ढकेलता है, और इस कोशिश में गोली उसकी कमर में लग जाती है। माधवन को गोली लगी और वह लड़खड़ा गया। भैया, ये क्या किया? आहाना चीख पड़ी। अविराज भी सन्न रह गया। भैया, क्यों किया? वह तड़प उठी कि वह उसका हाथ पकड़ लेती है। भैया, मेरा जिंदा रहना न रहना एक बराबर है, पर तुझे तेरे बच्चों के लिए जिंदा रहना है। नहीं भैया, आपको कुछ नहीं होगा। हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मरने का शौक चढ़ा है तेरे को। हमें होटल मिल गया है, पर ये वापस नहीं लौटेगी, और बच्चे भूल गया। छोड़ इसको। वह चाचा को छोड़ देता है। वहीं आहाना फूट फूट कर रो रही थी। भैया भैया। अविराज की आंखों में भी आंसू थे। क्यों रे माधवन, इन सब से पहले तुझे जाने की क्या जल्दी है? आराम से जाना था। सबसे अंत में सबको अपनी आंखों से मरता देखता। ये अभिशाप तेरे लिए ही बना है। तुझे अभी जिंदा रहना है।
हमें जाने दो, इन्हें इलाज की ज़रूरत है। ये मर जाएंगे, तुमसे पहले नहीं मरेगा, चिंता मत करो। तुम इन्हें नहीं जानते, अगर भैया को कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। इन्हें इलाज की ज़रूरत है, जाने दो हमें। कौन है बेतू? इतनी देर से बोले जा रहा, ये चेक करो। वे लोग अविराज और विक्रांत की जेब चेक करने लगे और उसकी जेब से कार्ड निकला। अविराज खुराना। हाँ, अविराज खुराना, मशहूर बिजनेसमैन। हाँ मैं अविराज खुराना। तुम लोग क्या सोच रहे हो कि यह सब करने के बाद बच जाओगे? यहाँ से तो बचूंगा ही, इन्हें भी बचाऊंगा और फिर तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे तब ना। अगर हम में से किसी को कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। अरे अविराज खुराना हूँ, पूरे देश का पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। वो बच्चे अविराज खुराना के, यानी कि तुम्हारे हैं। हाँ, सुन के उनमें हड़बड़ी मच गई। अब अगर इनको छोड़ते हैं तब भी मारे जाएंगे, और मारते हैं तो फिर भी मारे जाएंगे। हम तो तुम्हें मारने की सोच रहे थे, पर अगर तू सचमुच अविराज खुराना है तो अपना इरादा बदल सकते हैं, पर बदले में छोड़ने की बड़ी कीमत मिलनी चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? अब हम तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानेंगे। सबको जिंदा देखना चाहते हो तो माननी तो पड़ेगी। न माने दो, एक एक कर सब मछलियों का भोजन बनोगे। क्या चाहिए? हमें 5 लाख अमेरिकन डॉलर चाहिए, और यहाँ से बाहर निकलने की सिक्योरिटी। क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं। अविराज खुराना अपने बच्चों के लिए इतना तो कर सकता है। वह इसलिए नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि वह अविराज खुराना है। अब उन पर और ज़्यादा खतरा मंडराने लगा। जिस तरह तुमने ज़मीन और पैसे लिए, उसी तरह पैसे लेकर नहीं छोड़ा तो तुम में से एक हमारे साथ इस शिप में रहेगा और बाकी को हम छोड़ देंगे। जैसे ही हम यहाँ की सीमा से बाहर होंगे, उसे भी छोड़ देंगे। तुम्हें हम सबको छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, फिर एक एक करके मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस माधवन को उठाकर समंदर में फेंक दो। उन्होंने बेहोश माधवन की तरफ इशारा किया। क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये वैसे भी थोड़ी देर बाद मर ही जाएगा, पर इसे डूबता अपनी आंखों से देखोगे तब पता चलेगा कि मौत अपनी आंखों से देखनी क्या होती है। नहीं, आहाना रोकर गुहार करती है, पर वे उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। वह गोली लगने की वजह से बेहोश था और थोड़ी देर बाद ही दिखना भी बंद हो गया। भैया, उसके ना दिखने पर आहाना की दर्द भरी चीख वहाँ गूंज गई। दोस्तों,
पूरा पार्ट सुनने के लिए धन्यवाद और हमें आगे का पार्ट जैसे ही मिलेगा हम उसे भी अपलोड कर देंगे।